हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर रेशियो यानी ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो का यानी मीनिंग क्या होता है, यानी ट्रांसफार्मर रेशियो का महत्व यानी ट्रांसफार्मर में क्या होता है। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं या तो फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हम ITI या डिप्लोमा या BE या BTech करते हैं तो उस समय हमें पढ़ाया जाता है, यानी टीचर जो है हमें बताते हैं। तो उस समय क्या होता है फ्रेंड, समझ में नहीं आता है, बहुत कम चांस रहता है, यानी बहुत कम समझ में आता है। तो फ्रेंड, वो डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं आपको कि यानी ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको ट्रांसफार्मर रेशियो किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये जैसा कि ट्रांसफार्मर का रेशियो है, यानी जो ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है यानी ES डिवाइड बाई EP बराबर NS डिवाइड बाई NP। फ्रेंड, ये जो ES है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, जो ES है, ES क्या होता है यानी सेकेंडरी वोल्टेज होता है, और जो EP होता है फ्रेंड, E क्या है, स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे V भी रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यानी E ही रहेगा, यहाँ पे V भी रह सकता है, यानी VS और VP। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे भी रह सकता है। तो फ्रेंड, ये जो ES है, ES क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है, और जो EP है, EP क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है। उसी तरह इसके जो बराबर है, यानी NS क्या है, सेकेंडरी टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स है, और NP क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यानी ES डिवाइड बाई EP बराबर NS डिवाइड बाई NP बराबर K होता है। जो एक K होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। यही जो होता है, ये क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर रेशियो होता है। तो फ्रेंड, कैसे हम पता करेंगे किसी भी ट्रांसफार्मर में इसका मतलब क्या हो गया है। तो हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि यानी फ्रेंड, ये जो अपना होता है एक और स्टेप होता है। यानी मान लीजिए हम यहाँ पे आपको VS वाला, यानी ये V वाला, E को हटा देते हैं, V वाला हम बताते हैं आपको। यानी NS डिवाइड बाई NP बराबर, जैसे कि फ्रेंड एक और मैं आपको फार्मूला यहाँ पे दिखाया, यही फार्मूला सेम यही है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, यानी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी NS बराबर NS डिवाइड बाई NP, फिर VS डिवाइड बाई VP। और यहाँ पे फ्रेंड एक और ऐड हो जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं ऐड किया है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे जो होता है यानी प्राइमरी करंट डिवाइड बाई सेकेंडरी करंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी वोल्टेज, लेकिन ये जो करंट के केस में होता है उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो होता है प्राइमरी करंट डिवाइड बाई सेकेंडरी करंट। आपको ऐसे याद करना है, डिवाइड इक्वल टू के होता है। तो फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए इसका ये फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे किसी ट्रांसफार्मर में। तो एक अपना उदाहरण यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल एक लिख देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड, एक आपको समझाने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर है, कोई 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, डेल्टा और स्टार है। उसकी प्राइमरी साइड कौन सा है, डेल्टा है, और सेकेंडरी साइड स्टार में कनेक्ट है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के प्रति फेज में 40 टर्न है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेज टर्न्स की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि यानी मान लीजिए कोई ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या है, ये डेल्टा बाई स्टार है, यानी ये डेल्टा इधर है, इधर क्या है, स्टार है। तो इधर क्या किया हमने, इधर जो कॉइल है, इधर कॉइल है और इधर कॉइल है, ठीक है। इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। इधर हमारा क्या है, 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज कनेक्ट है। हमें आउटपुट में कितना दे रहा है, यानी 400 वोल्ट दे रहा है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स है हमें पता है, यानी 40 है। तो यानी इसको किससे डिनोट करेंगे, NS से। और हमको क्या करना है, NP फाइंड करना है, यानी NP फाइंड करना है। और हमें क्या पता चल गया है, यानी जो VP यानी
प्राइमरी वोल्टेज भी कितना हो गया, यानी 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज हो गया। और सेकेंडरी वोल्टेज भी हमें पता है यानी VS 400 वोल्टेज हो गया। तो अब हम इसी फार्मूला पे, ये जो आपको फार्मूला दिखाया इसी पे हम आपको निकाल, लेकिन इसमें क्या है, प्रति फेज कह रहा है, तो आपको ध्यान देना है। तो मान लीजिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे यदि इंटरव्यूअर आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए कोई 11 kV यानी 11 kV इनपुट में दिया और आउटपुट में 400 वोल्ट निकला, तो यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स इतना है, तो हमें प्राइमरी टर्न्स की संख्या बताइए, यानी प्राइमरी टर्न्स कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन क्यों है, ये प्रश्न में पूछा क्या है, यानी प्राइमरी प्रति फेज वोल्टेज, यानी प्राइमरी प्रति फेज वोल्टेज कितना है, 11,000 है। चूँकि ये डेल्टा कनेक्टेड है, चूँकि ये डेल्टा कनेक्टेड है। अब हमको क्या करना है, प्राइमरी प्रति फेज निकल गया तो सेकेंडरी प्रति फेज निकालना है। तो यानी सेकेंडरी प्रति फेज वोल्टेज बराबर देखिए फ्रेंड, जहाँ पे भी फेज का बात आ जाए, आप समझ जाइए कि वहाँ पे √3 से डिवाइड करना है। लाइन टू लाइन क्या होता है, वोल्टेज होता है, यदि फेज वोल्टेज आ गया तो वहाँ पे रूट से डिवाइड करना है। तो जो हमारा सेकेंडरी कितना है, ये जो 400 वोल्टेज है, 400 वोल्टेज को हम क्या करेंगे, 400 वोल्टेज को √3 से डिवाइड करेंगे। तो √3 का तो वैल्यू आप जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जान भी रहे होंगे कि √3 होता है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो जब 400 को इसे 1.732 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा समथिंग 230.94। तो इसको हम क्या करेंगे, 231 वोल्टेज राउंड फिगर में मान लेंगे। तो हमारा क्या, प्राइमरी वोल्टेज भी पता हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज भी पता हो गया, और हमको भी पता है कि यानी जो सेकेंडरी टर्न्स है, यानी सेकेंडरी टर्न्स कितना है, सेकेंडरी प्रति टर्न्स एस बराबर कितना है, 40 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यानी प्राइमरी प्रति टर्न्स यानी NP फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम वही अपनाएंगे, यानी मान लीजिए ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम वही अपनाएंगे अपना नाउ, यानी अब फॉर्मूला हम वही अपनाएंगे, यानी मान लीजिए VS/VP इक्वल टू NS/NP। यहाँ पे करंट की बात नहीं हो रही, इसलिए हम करंट को नहीं लेंगे, यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। यदि करंट की हमें पूछता, करंट भी दिया रहता, प्राइमरी करंट हमारा इतना है तो सेकेंडरी करंट बताइए, तो उसको हम यहाँ पे, यदि ये दिया रहता तो उसको लिखते हैं, यदि उसको नहीं दिया है तो यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको नहीं कुछ हम करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए VS का, यानी जो सेकेंडरी वोल्टेज अपना कितना आया, सेकेंडरी वोल्टेज आया था 231, और प्राइमरी वोल्टेज कितना आया था अपना 11,000 है, बराबर NS हमारा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का कितना है, 40 है। और हमें क्या फाइंड करना है, ये जो NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इसी को हमको फाइंड करना है। तो जैसे हमें क्या है, ये ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला यही होता है, यही हमको लिख के उसके अंदर जितनी भी वैल्यू रहती है हमें यहाँ पे लिखना रहता है। तो मान लीजिए हमको क्या करना है, NP निकालना है, तो NP बराबर, अब हमें इसमें क्या होता है, तिर्यक गुणा हो जाता है, यानी इसका इधर से ऐसे गुणा कर देते हैं। तो NP मल्टीप्लाई बाई 231 बराबर 40 मल्टीप्लाई बाई 11,000। तो हमको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो NP बराबर 40 मल्टीप्लाई बाई 11,000 डिवाइड बाई 231। तो अब हम क्या करते हैं, NP बराबर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी बराबर, ये जो है 11 चौक 44, यानी 44, फिर 1 2 3 4 0 आ जाएगा, और 231 डिवाइड बाय, यानी इसके नीचे आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल एकदम कैलकुलेशन है फ्रेंड, बस 1 से 2 बार आप ध्यान देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1904.76। तो इसको आप राउंड फिगर में मान लीजिए 1905 लिख सकते हैं, यानी 1905
टर्न्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मर था। ट्रांसफार्मर का जो हमारा इधर क्या दिया था, 11 केवी दिया था, यानी 11,000 वोल्टेज, और हमें आउटपुट में कितना दे रहा था, 400 वोल्टेज दे रहा था। इसके हमें सेकेंडरी का तो टर्न्स पता था, कितना था, 40 था। तो प्राइमरी का टर्न्स कितना आया, यानी 1905, यानी 1905 टर्न्स इसके प्राइमरी में आएगा। कहने का मतलब ये है कि यानी जिधर वोल्टेज ज़्यादा है उधर हमारा टर्न्स भी ज़्यादा होगा, और जिधर वोल्टेज कम है उधर वो टर्न्स भी कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है, क्योंकि इधर क्या है, वोल्टेज कम है तो एम्पियर हाई होगा, इधर जब वोल्टेज ज़्यादा है तो एम्पियर कम होगा। तो फ्रेंड ऐसे फाइंड करते हैं, यानी किसी भी ट्रांसफार्मर का यानी टर्न्स रेशियो। मान लीजिए आपको प्राइमरी का मैं बता, यदि प्राइमरी का आपको पता है तो सेकेंडरी का भी पूछ सकता है, यदि सेकेंडरी का पता है तो प्राइमरी का भी पूछ सकता है। उसी तरह करंट भी है। मान लीजिए इधर क्या है, करंट यदि सपोज दैट बोल दिया, यानी करंट इधर क्या है, 415 जा रहा है। सपोज दैट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सेकेंडरी में करंट कितना जा रहा है, 415 जा रहा है, तो प्राइमरी का करंट हमें बताइए। तो उसका भी कैलकुलेशन आप यहाँ पे जैसे ये वाला फार्मूला आपको बताया, यानी प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी करंट, तो उसी के फार्मूला के आधार पर ये उसी के फार्मूला के आधार पर वो भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही टर्न्स रेशियो के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यानी जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन होता है उसको, यानी वो क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना है। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।